हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कुछ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, नेटवर्क इंटरनेट के इकोसिस्टम के बारे में और नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में। लाइक कि बेसिकली इसमें हम जो बात करेंगे कि आपके जो डिवाइस होती है वहाँ से इंटरनेट पे किसी सर्वर पे जो ट्रैफिक फ्लो करता है, उसके पीछे कितनी प्रोटोकॉल्स जो वेल नोन प्रोटोकॉल्स है। इसमें तो बहुत कुछ हम छोड़े होंगे भी, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात नहीं करेंगे। बट जो प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो मेंशन कर रखी हैं, ये प्रोटोकॉल्स, इनके बारे में हम बात करेंगे मोस्टली। और ये हम हमारा डायग्राम है जिसके थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ट्रैफिक फ्लो है वो हमारे लोकल मशीन से सर्वर पे किसी, लाइक इंटरनेट पे किसी सर्वर पे कैसे पहुंचता है, उसके पीछे क्या क्या प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, उन प्रोटोकॉल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आर्प प्रोटोकॉल है सबसे पहले हमारी लिस्ट में, हम तो उसी से शुरुआत करते हैं। बट हम प्रोटोकॉल वाइज बात नहीं करेंगे, बट आर्प कहाँ पे यूज़ होगा हम बताएंगे। तो ट्रैफिक फ्लो के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है दोस्तों कि एक ट्रैफिक जनरेट होना चाहिए। एक क्लाइंट से सर्वर की तरफ मोस्टली नॉर्मली यही प्रोसेस होता है कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है किसी भी पैकेट के लिए। तो मान लीजिए कि हमारा जो ये क्लाइंट है, लैपटॉप है हमारा, ये लैपटॉप हमारा रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है एक वेब सर्वर से। ये वेब सर्वर मान लीजिए हमारा ये वाला वेब सर्वर है, इस पे रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट क्या जनरेट होती है बेसिकली, ये वेबसाइट, ये जो वेब सर्वर को ओपन करेगा, वेब सर्वर कुछ HTML पेजेस इस लैपटॉप को शो करेगा। जैसे हमने गूगल.com या कोई भी वेबसाइट, github.com, wikipedia.com कुछ भी ओपन किया, वही प्रोसेस होता है। विकीपीडिया वगैरह एक वेब सर्वर ही है। तो लैपटॉप से जब हम किसी वेब सर्वर को, मान लीजिए कि ये इस वेब सर्वर को हम ओपन कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने वेब सर्वर का IP मेंशन की है। एक वेब सर्वर डोमेन के साथ भी है, इस पे हम आगे आने वाले टाइम पे भी बात करते हैं इसी वीडियो में। तो जैसे हमारा लैपटॉप इस वेब सर्वर के लिए IP एंटर करेगा अपने ब्राउजर में कि मुझे इस वेब सर्वर पर रीच करना है, ये IP डालेगा अपने वेब सर्वर में 1.1.1.4। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये लैपटॉप देखेगा, या ये लैपटॉप जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा देखेगा कि रिक्वेस्ट जानी किसकी है। ये रिक्वेस्ट राउटर के पास जानी है, या फिर ये रिक्वेस्ट इंटरनल नेटवर्क, लाइक इंटरनेट। तो इस पे लाइक एक टेस्ट परफॉर्म होता है। उस टेस्ट के बाद जो होता है, ये पता करता है कि ये इंटरनल नेटवर्क नहीं है। इट्स तो ये जो इंटरनल नेटवर्क नहीं होता है, उस ट्रैफिक को हम गेटवे पे सेंड करते हैं। बट यहाँ पे हमारा आर्प यूज़ कहाँ पे होगा। गेटवे पे जाने के लिए इसके पास गेटवे का IP होगा। गेटवे का IP कहाँ से आता है, हम बात करेंगे DCP सर्वर वाले केस में अभी आगे चल के। बट हम मान के चलते हैं कि हमारे लैपटॉप के पास इसका अपना IP एड्रेस है, सबनेट मास्क और गेटवे का एड्रेस है। तो जब भी कोई ट्रैफिक जो हमारे लोकल इंटरनेट के लोकल नेटवर्क के लिए नहीं होता, किसी बाहरी नेटवर्क पे होता है, चाहे तो पब्लिक IP पे हो या प्राइवेट IP पे हो। हमारे केस में पब्लिक IP है, बट वो मैटर नहीं करता। कोई भी ट्रैफिक जो इंटरनल नेटवर्क के लिए नहीं, नेटवर्क के लिए नहीं है। इंटरनल नेटवर्क मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है, मतलब इसी रेंज का अगर कोई ट्रैफिक नहीं होगा जो हमारा 1.192.168.1.3 है, तो वो ट्रैफिक हमारे राउटर के पास जाएगी और राउटर डिसाइड करता है आगे कि उसका उसको कहाँ सेंड करना है। बट राउटर पे जाने के लिए इसके लैपटॉप के पास राउटर का IP है। और स्विच हम जो जानते हैं कि स्विच जो होती है वो मैक एड्रेस पे काम करती है, लेयर 2 पे काम करती है। तो स्विच अगर सिर्फ IP एड्रेस जाएगा तो स्विच काम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे आर्प की जरूरत पड़ती है। आर्प क्या काम करेगा कि जो हमारे पास ये गेटवे का IP एड्रेस है 1.1, इसको इसका जो मैक एड्रेस है उसको ढूंढने में काम, तो ये हमारा लैपटॉप लैपटॉप जो है एक आर्प क्वेरी सेंड करेगा। आर्प क्वेरी जब राउटर के पास पहुंचेगी तो राउटर उस आर्प क्वेरी के रिस्पांस में अपना मैक एड्रेस सेंड करेगा। और फिर जो ये वेब सर्वर के लिए हमारी रिक्वेस्ट थी, वो इस लैपटॉप से होकर के इस वेब, ये गेटवे के राउटर गेटवे के पास आएगी। तो यहाँ पे हमारा आर्प काम आ गया। आर्प हमारा काम आ गया कैसे, कि जो हमारे पास IP था उस IP को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया उसने। तो ये, और आर्प बहुत टाइप के होते हैं, प्रॉक्सी आर्प, रिवर्स आर्प, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। आप आई बटन पे क्लिक करके आर्प की डिटेलिंग जान सकते हो। बट आर्प ने अपना यहाँ पे काम कर दिया। तो ये ट्रैफिक जैसे राउटर के पास आएगा। अब क्योंकि हमारे ये देखोगे राउटर हमारा जो ये लैपटॉप था हमारा प्राइवेट प्राइवेट IP पे है, और ये उसका प्राइवेट IP का गेटवे है। प्राइवेट IP इंटरनेट फेसिंग IP नहीं होता। अब मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई है जो उसका भी आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो कि प्राइवेट IP और पब्लिक IP में क्या डिफरेंस है, और इंटरनेट पे जाने के लिए हमें पब्लिक IP की जरूरत पड़ती है। तो अभी जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वो आई है इस IP से, बट ये IP प्राइवेट है तो इंटरनेट पे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी नेट की, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे क्या करेगा, राउटर नेटिंग करके जो हमारा ये प्राइवेट IP है इसको पब्लिक IP में, यानी कि इस IP में कन्वर्ट कर देगा। तो जो रिक्वेस्ट जाएगी अब आगे यहाँ से इस राउटर के आगे, वो रिक्वेस्ट जाएगी इस IP के थ्रू जो हमारा पब्लिक IP है। यहाँ पे हमारे काम आ गया नेट का।
नेट का काम आ गया। और एक चीज़ मैं भूल के बताना, तो जो हम जब रिक्वेस्ट करते हैं अपने लैपटॉप से वेब सर्वर पे, तो वो रिक्वेस्ट हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है, यानी कि एचटीटीपी। ये एचटीटीपी के थ्रू जाती है, और ये रिक्वेस्ट अभी हमारी यहाँ तक पहुंची, यहाँ पे नेटिंग हुआ, नेटिंग के बाद ये हमारे जाएगी इंटरनेट पे। इंटरनेट पे जो भी इसका सही पाथ होगा, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सही पाथ होगा, डिपेंडिंग ऑन द राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज बीइंग यूज्ड, उस हिसाब से ये वेब सर्वर के पास जाएगी। वेब सर्वर पे जब जैसे रिक्वेस्ट रिसीव होगी, जो भी रिक्वेस्ट होगी उसके रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा, और जो प्रोसेस इधर से हमने किया था वही प्रोसेस इस वेब सर्वर के इंटरनल नेटवर्क से होता हुआ इंटरनेट पे आएगा, और इंटरनेट के बाद ये आ जाएगा अपने हमारे गेटवे पे। गेटवे पे जब जो रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स आएगा इस आईपी के लिए, डेस्टिनेशन में ये आईपी होगा हमारा। लेकिन ये क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड किया था, तो इसको पता होगा कि ये रिक्वेस्ट मैंने किस कंप्यूटर के लिए सेंड की थी, किसके बिहाफ पे सेंड की थी, तो फिर वो रिस्पॉन्स वापस इस लैपटॉप को देगा। इस तरह से हमें जो ये वेब सर्वर पे वेबसाइट होगी वो यहाँ पे शो अप हो जाएगी। अब इसमें हमने जो बात कर ली है, इस एग्जांपल में हमने आर्प की बात कर ली है, हमने एचटीटीपी की बात कर ली है, हमने नेट की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं एचटीटीपीएस की। एचटीटीपीएस की जो हमारी बात होती है, सेम प्रोसेस लाइक एचटीटीपीएस में कुछ चेंज नहीं होता, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जो एचटीटीपी का प्रोसेस है वह एचटीटीपीएस का है। बट क्योंकि हमने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी वो एक प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। मान लीजिए हमें ये सर्वर कुछ कंटेंट शो अप कर रहा है, तो ये प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास आएगा, या फिर जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो प्लेन टेक्स्ट में होगी। और इंटरनेट पे बैठा कोई आदमी, जो भी हमारा पाथ है, उस पाथ पे बैठा कोई आदमी या कोई भी हैकर जो होगा मैन इन द मिडल, वो हमारे रिक्वेस्ट को पढ़ सकता है। अगर मान लीजिए हमने वेबसाइट पे कोई अपना पासवर्ड सबमिट किया, कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट की, तो उसके लीक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमने एच टी टी पी एस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल। तो इसमें एसएसएल और टीएलएस, एसएसएल टीएलएस जो है एसएसएल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो एसएसएल या टीएलएस जो हमारा काम करती है, वो हमारे इंटरनेट ट्रैफिक को या फिर ट्रैफिक को जो हमारा फ्लो करता है उसको इनक्रिप्ट करने का काम करती है। तो जो ट्रैफिक हमारे इस लैपटॉप से इस सर्वर पे आएगी, अगर हम इस सर्वर पे एचटीटीपीएस सर्टिफिकेट या एचटीटीपीएस है, ये सर्वर एचटीटीपीएस सर्वर है, तो जो भी ट्रैफिक इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इनक्रिप्टेड होगा। और इन दोनों के अलावा, मतलब कि इस लैपटॉप के अलावा और इस वेब सर्वर के अलावा कोई भी उसको जान नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो ट्रैफिक है बिल्कुल इनक्रिप्टेड होगी, और ये सेफ होती है इस तरह से। तो आजकल जितने भी इंटरनेट पे जो भी सर्वर है आप देखोगे, तो सारे के सारे सर्वर्स ही जो है एचटीटीपीएस यूज़ करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी सब यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने एचटीटीपीएस की भी बात कर ली। अब हमारा जो बेसिक चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं, जिसको शायद मुझे पहले बात कर लेना चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पे हमारा आता है डीएचसीपी। अभी सबसे डीएचसीपी की बात करते हैं, उसके बाद हम डीएनएस की बात करेंगे। तो अभी डीएचसीपी में क्या आएगा कि हमारा जैसे लैपटॉप है, यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन डीएनएस सर्वर या पीसीज है, यहाँ पे बहुत सारे पीसीज हो सकते हैं, हज़ारों पीसी हमारे नेटवर्क में हो सकते हैं अगर हमारा एक ऑफिस इन्वायरमेंट है। तो उस केस में क्या होगा कि हर पीसी को हम एक आईपी असाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आईपीज होना ज़रूरी है सबके पास। मैक एड्रेस तो सबके पास होता है इनबिल्ट, जो हार्डवेयर पे मैक एड्रेस हार्ड कोडेड होता है, बट आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। कुछ अगर पीसीज हमारे पास है तो हम उनको स्टैटिक आईपी दे सकते हैं, बट हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा पीसीज हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक डीएससीपी सर्वर होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस सर्वर का काम क्या होता है कि जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेज होती हैं, वो डिवाइसेज को आईपी प्रोवाइड करता है। जब कोई डिवाइस नेटवर्क में नहीं आती है, तो वो एक रिक्वेस्ट सेंड करती है नेटवर्क में, और जो डीएससीपी सर्वर होता है उस रिक्वेस्ट को देखता है, और उस हिसाब से उसको एक आईपी प्रोवाइड करता है जो मशीन उसको रिक्वेस्ट करती है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, और वो आप आई बटन पे क्लिक करके डीसीपी से रिगार्डिंग पूरी वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कि डीसीपी का पूरा प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। डीसीपी का काम हो गया हमारा आईपी प्रोवाइड करना, जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेज नेटवर्क में है। अब एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, उसको भी मेंशन कर देना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है, डीसीपी सर्वर हमारे नेटवर्क में नहीं होता, बट हमारे नेटवर्क के बाहर होता है। फिर भी अगर हम उस डीसीपी सर्वर से अपने नेटवर्क में किसी डिवाइस को आईपी देना चाहें, तो वहाँ पे हम एक डीसीपी रिले का काम करते हैं, रिले एजेंट का। तो वो जो रिले होता है उस डीसीपी सर्वर से हमारे नेटवर्क की कम्युनिकेट कराता है। और मैंने डीसीपी सर्वर वाले वीडियो में आई थिंक रिले की भी बात की, तो आप उस पर देख के समझ जाओगे कि डीसीपी रिले क्या होता है। डीसीपी रिले जब हमारा डीसीपी सर्वर नेटवर्क के बाहर होता है, तो उस केस में हम डीसीपी रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा डीसीपी भी इसमें क्लियर हो गया, नेट भी क्लियर हो गया। हम बात कर लेते हैं एफटीपी की। अभी हमारा देखिए यहाँ पे एक एफटीपी सर्वर है, एफटीपी सर्वर हो गया या एचटीटीपीएस ये वेब सर्वर हो गया। लाइक दोनों ही
क्या है, सर्वर हैं जो इनसे जो रिक्वेस्ट की जाती है वो डेटा प्रोवाइड कराते हैं। बट वेब सर्वर का काम होता है वेबसाइट होस्ट करना, जिस जैसे वेबसाइट हमारे पास बहुत है। मैंने एग्जांपल दिया था विकिपीडिया या गोडैडी या कोई भी वेबसाइट होगी वो एक वेब सर्वर पे होस्ट होती है। अब एफटीपी सर्वर के जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो या इस तरह के कोई भी कंटेंट जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो एक एफटीपी सर्वर्स पे होते हैं। आप जब यहाँ से मान लीजिए लैपटॉप है या पीसी से आप रिक्वेस्ट करते हो, इस पीसी से अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट करते हो, तो यहाँ से जो रिस्पांस या ये जो अगर यहाँ से आपने फाइल लेनी है, तो आप एफटीपी सर्वर जो होते हैं फाइल को होस्ट करके रखते हैं। फाइल उनके उनके पास फाइल होती है। अगर कोई मूवी मान लीजिए नई मूवी आई है और आप उसे तो पायरेटेड मूवी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी कोई भी डेटा या कुछ भी सॉफ्टवेयर का वर्जन आप डाउनलोड करें तो नॉर्मली वो एफटीपी सर्वर पे होता है। एफटीपी सर्वर आपके इंटरनेट नेटवर्क में भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे इंटरनेट फेसिंग एफटीपी सर्वर दिखाया है। अब एफटीपी सर्वर पे आप यूजर नेम पासवर्ड दे करके कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से फाइल ट्रांसफर, तो एफटीपी का होता है काम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका नाम ही होता है। ये क्या होता है कि यहाँ से आप एफटीपी के थ्रू डेटा अपने पीसी पे एक्सेस कर सकते हो। तो आपको अपने पीसी पे रखने की जरूरत नहीं है सारे डेटा, कोई भी आपके इंटरनल या एक्सटर्नल नेटवर्क में एफटीपी सर्वर होस्ट कर सकते हो आप, और वहाँ से आप इस डेटा को एफटीपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एफटीपी की बात कर ली। अभी दोस्तों उसके अलावा हमारा जो एक और चीज़ बच गया था, अब बात करते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, शायद मैं भूल गया, मेरा पर्पस था, बट मैंने यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर मेंशन किया है। तो मैं डीएनएस सर्वर बताना चाहता था कि आपका डीएनएस सर्वर का यूज़ क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वेब सर्वर लिया था जिसका मैंने आईपी नहीं दिया बट डोमेन नेम दिया है। तो नॉर्मली हमारे हमारे सिनारियो में यही होता है कि हमारे पास आईपीज नहीं होती, डोमेन नेम होता है। किसी भी वेबसाइट का yahoo.com, google.com, wikipedia.com या जो भी आप याद करोगे, तो आपको किसी का आईपी याद नहीं है, आपको सबका डोमेन याद है। बट कंप्यूटर्स जो हैं डोमेन नेम नहीं जानते, उनको आईपी पता है और नंबर्स में काम करते हैं। तो डीएनएस सर्वर का काम यहीं पे होता है। तो जैसे हमने पहले केस में ये रिक्वेस्ट दी थी सर्वर के पास में, तो इस केस में ये लैपटॉप को डीएनएस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये डायरेक्टली आईपी से कनेक्ट होता है और इसने डेस्टिनेशन में इस आईपी को पुट करके जो 1.1.14 था उसको पुट करके सेंड कर दिया था क्वेरी। बट जब अगर ये लैपटॉप या पीसी हमारा जब इनको एक्सेस करना होगा इस वेब सर्वर को जिसका डोमेन नेम है example.com, और ये अपने ब्राउजर में example.com जब डालेगा, तो इसको नहीं पता होता कि example.com पे कैसे जाना, क्योंकि इसको चाहिए होता है आईपी। ये सिर्फ आईपी की भाषा समझता है। उस केस में हमारा डीएनएस सर्वर काम आएगा। तो ये क्या करेगा, एक डीएनएस क्वेरी हमारे डीएनएस सर्वर के पास सेंड करेगा। डीएनएस सर्वर क्या होगा, इसका एक लेंथी प्रोसेस है। ये आप आई बटन पे क्लिक करके डीएनएस सर्वर से रिगार्डिंग वीडियो देख सकते हो कि मैंने जो इसमें रिकर्सिव आइटरेटिव क्वेरी वगैरह सब बताया है किस तरह से होती है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ये डीएनएस सर्वर जो example.com है, इसका एक आईपी प्रोवाइड कराएगा हमारे लोकल मशीन लैपटॉप को या फिर पीसी को। और उस तरह से फिर ये जो जो हमारी रिक्वेस्ट थी नॉर्मली जो हमने एक इस वेब सर्वर से बात की थी, उसी तरह से ये रिक्वेस्ट आगे जाएगी और पूरा प्रोसेस उसी तरह से फॉलो होगा। ये जो मैंने इंटरनेट लिया है, इंटरनेट पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि इसमें बहुत से राउटर होते हैं, क्योंकि इंटरनेट हमारे ऐसे ही होता है। इंटरनेट कोई ऐसी चीज़ नहीं, इंटरनेट जो है बहुत सारे राउटर्स को मिलाकर ही इंटरनेट बनता है। तो एक बड़ा नेटवर्क जो हमारा एक ऑफिस का छोटा नेटवर्क होता है, उसी तरह से एक बड़ा नेटवर्क होता है। अगर आप आईएसपी से लिंक लेते हो तो आईएसपी से आगे दूसरे राउटर से तीसरे राउटर, इस तरह से पूरी दुनिया में एक जाल बिछा हुआ है तार का और जो फाइबर का, और उस हर फाइबर का तार जहाँ पे टर्मिनेट होता है वहाँ पे एक राउटर मिलेगा आपको। और इसी तरह से ये जो राउटर्स ही होते हैं हॉप होते हैं। तो जब आप कोई ट्रेस ट्रेस राउट वगैरह करते हैं तो आपको दिखते हैं कि कितने हॉप हैं। तो ये कितने हॉप का मतलब कितने राउटर्स होकर के हमारा ट्रैफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये हमारा हो जाता है इंटरनेट। ये एक्सेस पॉइंट दिखाइए, एक्सेस पॉइंट का काम क्या होता है, एक्सेस पॉइंट हमारा काम क्या होता है कि नेटवर्क को एक्सटेंड कर देना। तो ये नॉर्मली वायरलेस नेटवर्क के लिए काम आता है। जैसे कि हमने स्विच से एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर ली, अगर हमारे पास स्मार्टफोन है जिसमें वायर नहीं लगती या नहीं लगाना चाहते हम, तो उस केस में हम वाईफाई के थ्रू एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। और सेम जिस तरह से पीसी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी आईपी हमारा डीसीपी सर्वर दे सकता है। हम चाहे तो किसी भी मशीन पे स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट क्योंकि अगर नेटवर्क में डीसीपी सर्वर है तो ये रिकमेंडेड होता है कि डीसीपी सर्वर के थ्रू ही आईपी लो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें हमने सारी जो है प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे देख लिया है कि कौन सी प्रोटोकॉल किस काम में आती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।